इजराइल का पहला निशाना मस्जिद। शुरू से अब तक जब से यह जंग शुरू हुई है, यकीन कीजिए गाजा और फिलिस्तीन के अंदर तक की खबर जितनी मैंने आपको दी है किसी ने नहीं दी। मेरी खुद की यह ऑब्जर्वेशन है कि इजराइल सबसे पहले अगर किसी जगह को तबाह करता है तो वो मस्जिद होती है, मस्जिद की ज़मीन होती है, मस्जिद की इमारत होती है। इजराइल ने पिछले कुछ घंटों में गाजा के अंदर बची कुची मस्जिदों को डायरेक्ट मिसाइल दागकर शहीद किया है। मेरे दोस्तों, भारत के मुसलमानों से अपनी मस्जिद बच नहीं पा रही है तो वो बेचारे इजराइल की मस्जिद के लिए क्या बोलेंगे। लेकिन क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको देता हूं तो बस यही कहूंगा कि खबर की तरह से आप ये देखिए और दिल गवारा करे तो दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति और अमन आए, ये खूरेजी और जो मुसलमानों का हाल है ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। भारत के मुसलमानों की बात करूं तो हम अपनी मस्जिद, अपनी ज़मीन, अपने वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हम खुद खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मस्जिदें सुनसान पड़ी हैं। हाल ये हो गया है, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा सा दिल में आ रहा है तो बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, नाराज़ मत होइएगा। हाल ये हो गया है, इंशाअल्लाह रमज़ान करीब है, हाल ये है कि पहले मस्जिदें रमज़ान में फुल हो जाया करती थी। अब हाल ये है, अल्लाह अकबर, कि मस्जिदें रमज़ान के 15-16 रमज़ान तक फुल होती हैं। अब रमज़ान में भी मस्जिदें खाली रहती हैं। तो हमारी मस्जिदों को वो मंदिर क्यों नहीं बताएंगे भाई? समझ रहे हो? बहरहाल इसको किनारे करते हैं। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा की जो बची कुची मस्जिदें हैं उनको निशाना बनाकर शहीद किया है। देखिए, अल्लाह अकबर। इसी तरह से इजराइल लेबनान के अंदर भी जिन इलाकों में इजराइल ने कब्जा किया है उस जमीन पर अगर कोई मस्जिद है तो उसको बुलडोजर से तोड़ रहा है। गाजा के अंदर एक दूल्हा भी मारा गया। एक नौजवान जिसकी शादी होने वाली थी, बूढ़ी मां उसके जनाजे पर चीख कर रो रही है कि मेरा बच्चा दूल्हा बनने वाला था, मेरा बच्चा शादी करने वाला था। अल्लाह सबकी औलादों को और सबके वालिदैन को सलामत रखे। और ये दर्द जो बूढ़े माँ बाप को जवान की लाश उठाने वाला होता है ना, ये दर्द अल्लाह किसी को न दे। गाजा के अंदर जो हो रहा है वो लेबनान में भी हो रहा है। इजराइल ने पिछले 6 घंटे में लेबनान पर खौफनाक बमबारी की है और उस बमबारी के बाद जो हाल है ताज़ा तरीन देखिए।
هذا الباب بعده عم يولع أو هلأ يمكن رجع يولع عم يطفوه. الله يحمي الشباب، الله يحمي الشباب. ضرب عمارة زيادة. هول بنايات مطر وشحرور. هذه الجولة لم जिन जिन इलाकों को इजराइल ने लेबनान में तबाह कर दिया, अब उससे आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने ऑफिशियली लेबनान के दूसरे इलाके को भी खाली करने का आदेश दिया है और हो सकता है, कोई बईद नहीं, कि जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि इजराइल इस जगह भी हमला कर चुका हो। मैंने आपसे कहा था कि इजराइल मैक्सिमम पावर इस्तेमाल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डील से पहले लेबनान को समतल करेगा। जैसे गाजा में पूरे मोहल्ले को बम लगाकर उड़ा रहा है, ये तस्वीर देखिए लेबनान की है। लेबनान में भी इजराइल पूरे इलाके को बम लगाकर उड़ा रहा है। अब सोचिए, इजराइल ने लेबनान के एक हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया, जिसमें उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर और 6 ऑफिशियल शहीद हो गए। इजराइल के सैनिक एक और घटिया तरीन काम कर रहे हैं लेबनान में। ये देखिए लेबनान की तस्वीर है। इजराइल के सैनिक पहले लेबनान के लोगों को कत्ल कर रहे हैं, उनके घरों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं, परिवार वालों की जो फोटो हैं और जो निशानियां हैं उनको जला रहे हैं। मतलब मजे के लिए ये कुछ भी कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें गारत करे। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कट्टर यहूदी परस्त है। आईसीसी ने नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ जो वारंट जारी किया है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार उन जजों और वकीलों के ऊपर पाबंदी लगा सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छी भी बात बोल दी और मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये काम करे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं खुद हमास और इजराइल के बीच का कोऑर्डिनेटर बनूंगा, मैं खुद डील करवाऊंगा और हमास और इजराइल से बात करूंगा। कैसे भी हो, लेकिन जंग खत्म होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, रॉयटर्स ने एक बड़ा जबरदस्त वीडियो बनाया है, रिपोर्ट तैयार करी है, ये आपके सामने है। मेरे दोस्तों, ये वो खास वीडियो है, मैं अलग से आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में क्या है वो आपको बता सकता हूं। रॉयटर्स ने उन सेटलर्स का इंटरव्यू लिया जो यहूदी हैं और गाजा की जमीन पर, वेस्ट बैंक पर बसना चाहते हैं। जितने भी लोगों का, इजरायलियों का इंटरव्यू लिया, सबने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को हमने सपोर्ट ही इसलिए किया और हम उसको सपोर्ट अब तक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से हमारी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि पूरे वेस्ट बैंक पर डोनाल्ड ट्रंप हमें कब्जा करने देंगे और फिलिस्तीन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर हमें कब्जा दिलवाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। इजराइल के नेतन्याहू और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। अब आपको बता दूं कि इजराइल की सरकार के अंदर ही उथल पुथल है। जो नेतन्याहू की सरकार है उस पूर्व डिफेंस मिनिस्टर पर नजर रख रही है और उस पर पाबंदी लगा सकती है और उसको दल बदलू घोषित कर सकती है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को बचाने के लिए नेतन्याहू के खिलाफ बयान दे दे। वहीं रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू हमास से कोई डील नहीं करना चाहता, क्योंकि नेतन्याहू का पर्सनली ये सोचना है कि अगर हॉस्टेज के लिए वो झुक गए और नेतन्याहू ने अगर डील कर ली तो हमास कहेगा कि हम जीत गए, और इसी वजह से नेतन्याहू अपने कैदियों की परवाह नहीं कर रहे हैं, उनकी जान की परवाह नहीं है और वो बस किसी भी हाल में
हमास से डील नहीं करना चाहते। उधर आईडीएफ ने जानकारी दी है कि हमें साउथर्न लेबनान में ईरानियन मेड आर्टिलरी शेल और आर्टिलरी मिली है। अभी भी हिजबुल्लाह पूरी ताकत से लेबनान में इजराइल को जवाब दे रहा है। इसका सबूत ये वीडियो है। लेबनान में भारी मात्रा में इजराइल के सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इजराइल के अस्पताल आप देख सकते हैं लेके आया गया है। हिजबुल्लाह इजराइल पर कितना भारी पड़ रहा है आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए। इजराइल के पास 600 मरकावा टैंक हैं। उन 600 मरकावा टैंक में से हिजबुल्लाह ने अकेले 52 मरकावा टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब एक वीडियो यहां साइड में देखिए। इजराइल के मिलिट्री साइट पर हिजबुल्लाह ने निशाना दागा था, रॉकेट और बम दागे थे, और इसका सबूत ये खुद जारी किया है हिजबुल्लाह ने। इन तमाम खबरों को इजराइल छुपाने की कोशिश करता है। सारे यहूदियों को पता है कि नेतन्याहू डील नहीं करना चाहता। अब जिन लोगों के घर वाले, बच्चे, बेटियां, माँ बाप हमास की कैद में हैं, वो बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं और भारी मात्रा में इजराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग ये है कि डील हमास से करो। खुद इजराइल ने फ्रांस के अंदर पोल करवाया, यानी मतदान करवाया। उससे रिजल्ट ये आया कि हर पांचवा फ्रांस का रहने वाला ये चाहता है कि पूरे फ्रांस से जो इजरायली हैं, यहूदी हैं, वो वापस चले जाएं उनके देश से, तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा एक और दिमाग खराब कर देने वाला सर्वे है अमेरिका का। वहां भी अमेरिका और इजराइल ने सर्वे किया। हैरत वाली बात यह है कि 37% जो यहूदी, जो 18 साल के कम के बच्चे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के यहूदी वो बच्चे हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो तमाम 37% जो बच्चे हैं जो 18 साल से कम के हैं, वो हमास को सपोर्ट करते हैं। गई भैंस पानी में। उधर ईयू के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने एक और थप्पड़ जड़ दिया इजराइल को। कह दिया कि यूरोपीय यूनियन के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आईसीसी के जो आदेश हैं, अरेस्ट वारंट जो है, उसको हमें मानना ही पड़ेगा। यानी यूरोप के तमाम देशों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नेतन्याहू को गिरफ्तार करना ही होगा। हजरात मोहतरम, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने ही, यहूदियों ने ही इजरायली सेना के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने उन यहूदियों की निंदा की और 5 सेटलर्स की गिरफ्तारी हुई है। अब आपको एक और तस्वीर खूबसूरत दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, बिल्डोजर के कई टुकड़े हो गए। ये इजराइल का बिल्डोजर था जो कि गाजा के अंदर जो है रफा में मकानों को तोड़ रहा था। हमास की एंटी टैंक मिसाइल दंदनाती हुई आई और इस बुलडोजर पर टकराई, और उसके बाद क्या हुआ तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। उम्मीद ये भी है कि आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे और दुआ करेंगे कि दुनिया में शांति, अमन आए और ये जंग और खुरेजी खत्म हो। इस रिपोर्ट को मुझे यकीन है कि आप शेयर करेंगे। नीचे अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।